एक गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा चंद्राधीश, जो कि बहुत ही नम्र स्वभाव के राजा थे। वो अपने पड़ोसी राजाओं से नत्र भाव रखते थे, कभी किसी पर भी क्रोधित नहीं होते। उन्होंने जीवन में केवल एक ही बार युद्ध किया था। वो युद्ध भी शत्रु राजा के साथ संधि हो जाने के कारण हार जीत के निर्णय के पहले ही रोक दिया गया। राजा की आदत थी वो उस युद्ध के बहाने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता। एक दिन मंत्री आकर कहता है, अरे महाराज, आपकी तलवार की धार कम हो गई है। और मेरा तलवार की धार तुम क्या जानो मंत्री, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अरे युद्ध में जब मेरे बाण से भैरव का धनुष टूट गया था, अब मैंने ही तो उसको अपनी तलवार दी। युद्ध तो बराबरी का होना चाहिए, नियत से शत्रु पर वार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो दुष्ट मेरी ही तलवार लेकर मुझ पर ही चिल्लाने लगा। क्रोध से नभ से नीचे उतरा और जानते हो, धरती पे मेरे कदम पड़ते ही भूकंप आ गया। धरती कांपने लगी। जहाँ मेरे कदम पड़े वहाँ भूमि अंदर धंस गई। देख बेचारे भैरव की तो बुरी दशा हो गई। तब से मैंने मातृभूमि के कारण क्रोध करना छोड़ दिया है। अरे महाराज, आप तो महान हैं। तभी दरबान आता है। महाराज की जय हो। महाराज, राज्य से कुछ लोग आए हैं। महाराज हाँ में सिर हिलाते हैं। भी एक पंडित आते हैं और कहते हैं, महाराज, कल से 5 दिवस चलने वाला महाभोज प्रारंभ हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रथम भोज आप ही ग्रहण कीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अवश्य आएंगे। अगले दिन राजा, मंत्री व पुरोहित सहित पंडित पे बैठता है। बहुत सारा भोजन गपागप खा गए। वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान होकर देखते रहे। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझमें तो 20 हाथियों की शक्ति है। इसके लिए इतना भोजन तो चाहिए ना। अरे क्या कहा महाराज, 20 हाथी? हाँ, यदि मेरे बाएं और दाएं पेड़ लगे हो तो मैं दोनों ही को एक साथ उखाड़ कर आराम से फेंक सकता हूँ। महाराज जानते हैं, एक बार युद्ध में मैंने भैरव के सेनापति को एक हाथ से उठाकर हवा में उछाल दिया था। उसे देख करके उसकी पूरी सेना भाग खड़ी हुई थी। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। 2 लोग आइए। दोनों को गर्दन से पकड़कर एक साथ उठाता हूँ। इसी बहाने भोजन भी पच जाएगा। अरे नहीं नहीं महाराज, हम जानते हैं आप बहुत ही ताकतवर हैं। संध्या समय राजा रानी के साथ बगीचा में टहल रहे थे। भी राजा कहता है, अरे रानी, मेरे राज्य में मौज कर लो। तुम बहुत ही खुश नसीब हो जो मेरी रानी हो। अरे महाराज, आप भी ना। अरे यदि मैं इस राज्य का राजा ना होता तो भैरव वो युद्ध जीत कर सभी को अपना दास बना लेता, फिर वो राजयोग नहीं नसीब होता। अरे भैरवनाथ, अरे भैरव बहुत ही पराजित है क्या? हाँ, सारे राजा तो उसके नाम से ही डरते हैं और वो मेरे नाम से। मैंने युद्ध में उसे ऐसा मजा चखाया, बेचारा घुटनों पर बैठकर जान से ना मारने की भीख मांग रहा था। वो तो तभी मुझे उस पर तरस आ गया, इसीलिए मैंने संधि करके युद्ध समाप्त कर लिया। महाराज छोड़िए ना, ये कहानी मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ। देखिए आज कितना सुहाना मौसम है। ये रंग बिरंगे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी एक छोटी सी सुंदर चिड़िया फूलों में आकर बैठ गई। रानी को वो चिड़िया बहुत ही प्यारी लगी। वो उसे पकड़ने लगी। जैसे ही रानी उसे पकड़ने जाती, चिड़िया ने उनके हाथ में चोंच मारकर दूसरे फूल में उड़कर बैठ गई। रानी दर्द से चिल्लाते हुए, हाय मैं मर गई। देखिए ना, आपके होते हुए आपकी रानी को जरा सी चिड़िया ने कितना कष्ट दे दिया।
आप भैरव को डरा सकते हैं? तो चलिए इस दुष्ट चिड़िया को पकड़कर मुझे दीजिए, मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। अरे इतना भी नहीं सह सकती। अरे आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, केवल बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। रानी की ये बात सुनकर राजा चिड़िया को पकड़ने जाती है, लेकिन वो हाथ नहीं आती। राजा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे रानी, मैं ये नहीं कर सकता, ये चिड़िया तो बड़ी ही चतुर है। अजी, आप राजा होकर हार मान गए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सीधे सीधे कहिए, आप इस चिड़िया से डर गए, आप कायर है। रानी जबान संभाल कर, मेरा नाम राजा चंद्राधीश है। तुम इसके सिवा मुझे जो कुछ भी कहोगी मैं वो कर लूँगा। अच्छा, तो राजा चंद्राधीश तो 24 घंटों में एक शेर का शिकार करके आप ले आइए, मैं तो तभी मानूंगी कि आप कायर नहीं हैं, वास्तव के सिंह हैं। ये सुनकर राजा अपने मूंछों को दाव देने लगते हैं। यदि आप ये कर पाए तो ही मैं समझूं कि आप कायर नहीं हैं। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। राजा अपने चारों ओर देखते हैं, तभी सेवक सिर झुकाए खड़े थे। राजा को रात को नींद नहीं आती, तो सोचते हैं यदि सेवकों ने अगर ये बात बाहर जाकर सबको बता दी तो उनका क्या सम्मान रह जाएगा। रानी के साथ साथ सभी लोग उनको कायर समझेंगे। अगले दिन सुबह मंत्री राजा के पास आता है। महाराज, मैंने सुना है कि रानी माँ ने आपको शेर का शिकार करने के लिए कहा है। लगता है ये बात पूरे राज्य में फैल गई। 24 घंटों के भीतर शिकार करना है, फिर ही निकलना पड़ेगा। महाराज, मुझे ये बात कल रात को ये पता चल गई थी। पूरी की पूरी तैयारी ही कर ली गई है, अब जब चाहे चल सकते हैं। ठीक है। राजा रथ में अपना धनुष रखकर मंत्री से बात करता है। मंत्री वही खड़े सेनापतियों से कहता है, अरे चलो सारथी, सभी जंगल में चलते हैं। ये सभी मिलकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में राजा का रथ और कुछ सिपाही जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई भी शेर नहीं मिलता। मंत्री कहता है, और शेर मिल भी जा, वहाँ छुप कर बैठा है। देख, तुझे मिलने स्वयं राजा चंद्रादित्य आए हैं। वे सिपाही उनकी बात सुनकर हंसने लगे। भी झाड़ियों में आहट हुई, सभी सिपाही सावधान हो गए। पर वहाँ से एक सांप रेंगता हुआ निकला और वापस झाड़ियों में चला गया। मंत्री कहता है, अरे भाई, मैं तुझे नहीं, तेरे बड़े भाई इस जंगल के राजा को बुलाया था। भी महाराज और मंत्री दोनों रथ से नीचे उतर जाते हैं और मंत्री कहता है, महाराज अब क्या करेंगे? मंत्री, कोई उपाय सोचो। महाराज, मुझे लगता है कि जब तक हम सब एक साथ हैं, फिर तो क्या कोई बकरी भी हमें नहीं मिलने वाली। अरे मंत्री, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? महाराज, सिपाहियों को शेर की तलाश में हमसे दूर भेजना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। राजा हाँ में गर्दन हिलाता है। मंत्री सिपाहियों को अलग अलग दिशा में शेर को ढूंढने के लिए भेज देता है। वो स्वयं भी जाने लगता है। महाराज उसे रोक लेता है। अरे मंत्री, तुम कहाँ चले? नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो, मुझे जंगल में अकेले डर लगता है। दोनों ही रथ में खड़े खड़े भाइयों के प्रतीक्षा करते हुए बस में बातें करते हैं। मंत्री कहता है, अरे महाराज, आपने युद्ध में किस शस्त्र का उपयोग किया था? अरे जब तक शत्रु रथ में था तब तक धनुष बाण, और वो जब रथ से गिरा तलवार। तभी घोड़े जोर जोर से आवाज करते हैं। महाराज कहते हैं, अरे सारथी, इन्हें क्या हुआ? काबू करो। भी सामने की झाड़ियों से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। दहाड़ की आवाज सुनकर राजा और मंत्री दोनों के होश उड़ गए। महाराज, समय आ गया है, आप अपना धनुष संभाल लीजिए।
वरना आज यही हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। शेर की दहाड़ने की और चलने की पैरों की आवाज आती है। अरे मंत्री, बाण तुम चलाओ, मेरा निशाना थोड़ा कमजोर है। मैं हाँ तुम, एक केवल तलवार चला सकता हूँ। शेर जोर से दहाड़ता है। मंत्री रथ में से धनुष उठाता है, लेकिन वहाँ पर बाण नहीं थे। अरे महाराज, बाण कहाँ है? अरे मैं क्या जानूं, यही होंगे, ध्यान से देखो। तो है आप तर्कस रखना ही भूल गए। तभी से दहाड़ता हुआ पत्तों से निकलकर सामने आ गया। घोड़े रथ को लेकर बहुत जोर जोर से भागने लगे। शेर भी उसके पीछे भागने लगा और रथ का संतुलन बिगड़ गया। राजा और मंत्री दोनों ही डर के बैठ गए। तभी रथ एक पेड़ से टकराया, उसका एक हिस्सा टूट गया, लेकिन घोड़े नहीं रुके। राजा और मंत्री दोनों ही नीचे गिर गए। राजा का मुकुट दूर जा गिरा। अरे महाराज, आपका मुकुट, आपका सामान। मंत्री छोड़ो मुकुट और सामान, पहले जान तो बचे। इसे दहाड़ता हुआ उनके पास भागता हुआ आने लगा। वो दोनों डर के मारे भागने लगे। महाराज, मैं और नहीं भाग सकता, चलिए कहीं पेड़ में चढ़ जाते हैं। नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, केवल भाग सकता हूँ। ने पीछे मुड़कर देखा तो शेर भागता हुआ आ रहा था। ऊंचा पेड़ आने पर वो उस पर चढ़ गया। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा, मंत्री नहीं था। वे धोखेबाज कहीं का, मरने के लिए छोड़ गया। राजा के बाल बिखर चुके थे। वो हाँफता हुआ भागे जा रहा था, शेर उसके पीछे पीछे। राजा थक कर एक पल के लिए रुका कि जोर से शेर की दहाड़ने की आवाज आई। वो भागने को फिर से आगे बढ़ा कि वो एक बड़े पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा। शेर उसके बहुत ही पास आ गया। वो उस पर आक्रमण करने के लिए ऊंचा उछला। तभी राजा ने डर कर आंखें बंद कर लिया। शेर की जोर से दहाड़ने की आवाज आई। राजा ने आंखें खोलकर देखा कि दूर से एक जाल आकर शेर पे गिरा। वो उसमें फंस गया। राजा की जान में जान आई। भी मंत्री और सिपाही वहां पर आ गए। उन दो शिकारियों ने जाकर शेर को जाल समेत एक पिंजरे में डाल दिया। वाह महाराज, मुझे आपको संकट में छोड़कर जाना पड़ा। यदि मैं ऐसा नहीं करता, ये शेर हम दोनों को मार डालता। अरे मंत्री, इतनी जल्दी तुम्हें ये शिकारी कहाँ मिल गए? महाराज, मैंने इन्हें पहले ही बुला लिया था। इनका कुछ पता थोड़ी ही है, बाण लगने से मरे ना मरे। तो ये शिकारी हम तक पहुँचे नहीं, इसलिए मैं इन्हें देखने गया था। अच्छा, अगर मैं तब तक मर जाता तो? महाराज, मैं तो हमारे प्राण बचाने के लिए ही गया था। तभी एक सिपाही आकर राजा को उसका मुकुट देता है। सभी लोग घोड़ों में बैठकर वापस महल की तरफ जाते हैं। मंत्री कहता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी जंगल में हुआ वो कभी किसी को नहीं पता चलेगा। मैंने सब कुछ का इंतजाम कर दिया है। महल पहुंचने पर शंखनाद होने लगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज ने शेर का शिकार किया है, उसे पिंजरे में कैद कर लिया है। भी रानी दौड़ी आई, महाराज की आरती उतारती है। महाराज, मान गए आपको। वास्तव में ही राजा चंद्रादित्य है। उसके जाने के बाद, अरे मंत्री, धन्यवाद, तुमने मेरा सम्मान बचा लिया। अरे महाराज, मैं आप ही का मंत्री हूँ। और अब शेर का क्या करना है? ये यहाँ पर रखने पर बहुत ही खतरा है। चिंता मत कीजिए महाराज, आप पिंजरा में कैद है। कुछ देर बाद शिकारी उन्हें वापस जंगल में छोड़ देंगे। बहुत अच्छे मंत्री, मेरे साथ रहकर तुम बहुत ही चतुर हो गए हो। अरे महाराज, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपका क्या कहना है? आप बहुत प्रतापी और महान है महाराज।